क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 आता है स्टैटिस्टिक्स। इस स्टैटिस्टिक्स में भैया दो एक्सरसाइज आती हैं 13.1 और 13.2। एक्सरसाइज तो हम कर लेंगे, लेकिन उन एक्सरसाइजेज को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट जरूरी है, जो फॉर्मूले जरूरी है, वो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम समझने वाले हैं। बेसिकली जो भी हमारे सामने आज होने वाला है वो क्या होगा, क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर हमारा होगा 13, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, ताकि जो भी एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, इन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलों से आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो अच्छी तरह से इस स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। अगर एक्सरसाइज करनी है तो उनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको भी देख लेना और चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10th में भी मैंने आपको बताया था क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्लास 9th में भी बताया था, क्लास 11th में भी बता रहा हूं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है, इसमें दिया गया है इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। भाई कोई भी किसी भी तरह का डेटा हो, उसकी एनालिसिस करना, डेटा को इकट्ठा करना, उसको रिप्रेजेंट करना, डेटा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं भैया स्टैटिस्टिक्स में। अब स्टैटिस्टिक्स तो भैया हमने क्लास 10th में पढ़ तो लिया, क्लास 11th में भी फिर से आ जाता है। वैसे तो क्लास 9th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। जो भी स्टैटिस्टिक्स है ये हर क्लास में हमें देखने को मिल जाता है। अगर क्लास 10th की यादें ताजा मैं करूं तो वहां पर आपने बेसिकली क्या सीखा था, मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और मोड कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें सीख ली थी। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो मान लो हमारे पास भैया ये डेटा है, ठीक है, इस तरह से हमारा डेटा जो है ना वो फैला हुआ है। जो भी हमारा ये डेटा है, मीन मीडियन मोड की अगर हम बात करते हैं तो वो कहां पर फोकस करती हैं, डेटा के सेंटर पार्ट पर फोकस करती हैं। ठीक है, यहां पर मीन मीडियन और मोड फोकस करती हैं कहां पर भैया, जो भी डेटा होता है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ वो फोकस रहती हैं। लेकिन भैया डेटा तो इधर भी है और डेटा तो इधर भी है, जो साइड में डेटा रह जाता है, जो लोअर डेटा है, जो हायर डेटा है, उस डेटा को भी इज्जत मिलनी चाहिए। वो इज्जत मिलती है भैया क्लास 11th में आकर। अब आप कहोगे क्लास 11th में ऐसा क्या हो जाता है, यहां पर क्लास 11th में मीन मीडियन मोड यानी कि सेंटर से हटके जो हमारा डेटा है ना भैया, उस डेटा को भी यहां पर समझा जाता है। किस तरह से समझा जाता है, तो यहां पर दिया गया है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहां पर डिस्पर्शन यानी कि डेटा के स्टार्टिंग से एंड तक जो चीजें हैं ना वो सारी चीजें समझी जाएंगी। इसमें कई सारी चीजें आती हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मेनली पहले हम दो चीजों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद तीन चार चीजें और भी हमें समझनी है। पहले इन दो चीजों पर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया मीन डेविएशन अबाउट मीन की, और दूसरी चीज होती है डिस्पर्शन को। मतलब डिस्पर्शन के बेसिकली दो तरीके हम यहां पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है मीन डेविएशन अबाउट मीन और दूसरा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। भैया दो चीजें हैं यहां पर। पहली वाली चीज तो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इसका एग्जांपल लेकर समझ लेंगे, फॉर्मूला भी बता दूंगा। इसके बाद जो दूसरी चीज है भैया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसको भी समझ लेंगे, फॉर्मूला भी बता दूंगा, किस किस तरह कौन कौन से मेथड होते हैं, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। इनके अलावा हमारे पास भैया मीन फाइंड करना आना चाहिए, वेरिएंस हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हमें समझनी है। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद जो हमारी तीन चीजें बचेंगी, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, उनको आगे समझा जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं भैया मीन डेविएशन अबाउट मीन की। अगर हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है और अबाउट मीन, मीन के अबाउट हमें फाइंड करना है, तो ध्यान से समझना कैसे करने वाले हैं। अगर हमें अनग्रुप डेटा दिया गया है, अनग्रुप डेटा का मतलब होता है इस तरह से रो डेटा जो हमें दिया जाता है तो ये ग्रुप में नहीं है, जो टेबल में दिया जाता है उसको ग्रुप डेटा कहा जाता है, इसको अनग्रुप डेटा कहा जाता है। तो ये अनग्रुप्ड डेटा जो भी हमारे सामने है, अगर इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें फाइंड करना है, एक बात आपको पता होगी, जो भी मीन होता है भाई उसको कैसे डिनोट किया जाता है, मीन जो होता है उसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल। अगर हमें अनग्रुप डेटा दिया गया है तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहां पर हमें मीन फाइंड करना होगा।
इस मेथड में भैया मीन डेविएशन अबाउट मीन मैं आपको समझा रहा हूं, और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिसके भी अबाउट हमें फाइंड करना है उसी चीज को सबसे पहले पता लगाओ। मीन के अबाउट फाइंड करना है तो मीन का पता लगाना होगा। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं सभी को हमें ऐड करना है। भाई यहां पर हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। 6 प्लस में, 7 प्लस में, 10 प्लस में, 12 प्लस में, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहां पर 13 प्लस में, 4 प्लस में, उसके बाद हमारे पास 8 प्लस में, यहां पर आ जाएगा भैया 12। सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को हमने यहां पर ऐड कर दिया। उसके बाद डिवाइड हमें करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो अपॉन में यहां पर आ जाएगा भैया 8। अब इसको कैलकुलेट इसी के सामने कर लेते हैं। सभी को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा भैया हमारा 72 के इक्वल। उसके बाद अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 8 है। 8 अपॉन में 72 है, तो 8 से यहां पर 72 को हम कैंसिल कर सकते हैं। कितने पर कैंसिल होगा भाई, 9 टाइम्स पर ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा एक्स बार है 9 टाइम्स पर ये कैंसिल होगा। तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है, एक्स बार जो है वो इक्वल हो जाएगा भैया 9 के। ये वैल्यू हमने मीन की फाइंड कर ली है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा उस चीज को समझो। हमें यहां पर डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, और इसको कहा जाता है भैया डेविएशन। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर डेविएशन। और डेविएशन को फाइंड करना कैसे किया जाता है भाई, डेविएशन हमारा होता है मोड ऑफ एक्स आई माइनस में यहां पर होता है एक्स बार, उस पर ये मोड के अंदर होता है। मोड का मतलब क्या होगा, देखो मोड लगा हुआ है यहां पर दोनों साइड में, इस तरह से लाइंस लगी हुई हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू इनसे बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, सिंपल चीज यहां पर हो गई है। अब यहां पर डेविएशन फाइंड करने के लिए एक्स आई की बात करेंगे। एक्स आई क्या होता है, जो भी हमारी यहां पर वैल्यूज दी गई हैं ये सारी की सारी हमारी एक्स आई हैं, और हर एक वैल्यू में से हमें क्या करना है, एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना है। और एक्स बार हमारा कितना आया है भैया, 9 आया है। तो हमारी सबसे पहली वैल्यू है भैया 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो मोड के अंदर -3 है, वैल्यू कैसी निकलती है, हमेशा पॉजिटिव निकलती है। यानी कि यहां पर बेसिकली हमारा आ जाएगा 3। बिल्कुल इसी तरह से 7 हमारे पास अगली वैल्यू आती है। 7 में से भी हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 आएगा। मोड यहां पर है तो 2 बाहर निकल कर आएगा। इसी तरह से हमें सभी वैल्यूज में से 9 जो हमारा मीन आता है, हर एक वैल्यू में से हमें मीन को सब्ट्रैक्ट करना है और पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। तो यहां पर लिखते हैं भैया 3 आ गया, 2 आ गया, 10 में से करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 12 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, 13 में से करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 में से करेंगे तो आ जाएगा -5, लेकिन प्लस वाला लिखेंगे। इसके बाद 8 में से करेंगे तो -1 होगा, प्लस वाला 1 लिखेंगे। उसके बाद 12 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। ये हमने यहां पर फाइंड कर लिया है डेविएशन। इसको एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहा जाता है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बता देता हूं आपको। मीन डेविएशन एम डी से हम इसको डिनोट करेंगे, मीन डेविएशन। ठीक है, एम फॉर मीन, डी फॉर डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन हम फाइंड करते हैं, तो यहां पर ब्रैकेट लगा के यहां पर लिखा जाएगा एक्स बार। जहां पर हमने ये लिखा है भैया, एम से क्या हो गया हमारा मीन, डी से हो गया डेविएशन, और इसका मतलब क्या होता है, अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन इसको रीड किया जाएगा। अब इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा हमारे पास आ जाता है। इसमें i इक्वल्स टू 1 2 हमारे पास n होता है, और इसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज आती हैं भाई, एक्स आई माइनस में एक्स बार जो होता है ये मोड के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है n, इसको हम स्मॉल या फिर कैपिटल n से शो कर सकते हैं। आप कहोगे n क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, हम इसको बोल सकते हैं। अब सिंपल सीधी बात यहां पर क्या होगी कि हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार की जो भी वैल्यूज हैं, सिग्मा का मतलब क्या होता है, क्लास 10th में सिग्मा का मतलब क्या होता था, सम होता था। तो यहां पर भी हमें सम करना है। जो भी हमारी वैल्यू 1 से लेके n तक की होंगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 होती है यहां पर। तो हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन है तो 8 होगी, यानी कि 8 की 8 ऑब्जर्वेशन का हमें यहां पर सम करना है, सभी को हमें जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं भैया, 3 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस में यहां पर आ जाएगा 4 प्लस में यहां पर 5 प्लस में 1 देन प्लस में आ जाएगा मेरे पास
3 इसके बाद डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है भैया, n की वैल्यू कितनी है, यहां पर हमने पुट की थी 8 है, तो यहां पर भी 8 आ जाएगी। अब जस्ट इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, सभी को ऐड कर देते हैं। 3 प्लस में 2 5 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 6, प्लस 3 करेंगे 9, प्लस 4 करेंगे 13, प्लस 5 करेंगे 18, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 19। 19 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर भैया 22 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 8। अब कैंसिल करेंगे, कैंसिल करना आपको आता होगा, कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा 2.75 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आप देखोगे 2.75 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा क्या भैया, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इस तरह से फाइंड किया जाता है अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अगर हमें डेटा ग्रुप में दिया गया हो तो कैसे करना है, उसको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। जैसे हमने अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड किया था, स्टेप्स सिमिलर रहेंगे, लेकिन ग्रुप्ड डेटा है तो यहां पर किस तरह से आपने अप्रोच करना है वो सारी चीजें बता देता हूं। तो भैया यहां पर हमारे पास एक्स आई आ जाता है, यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। सबसे पहले काम, अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि भैया हम फ्रीक्वेंसी को और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एफ आई एक्स आई यहां पर फाइंड करें। जस्ट सिंपल आपको क्या करना है भैया, जो भी ये वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर करके यहां पर हमें फिल कर देना है। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं भी कर देता हूं, साथ साथ में आप भी करो। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 8 जा यहां पर हो जाएगा हमारे सामने 40, उसके बाद 6 10 जा 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56 आ जाएगा, 10 8 जा ये हो जाएगा हमारे पास 80, 12 5 जा ये हो जाएगा हमारे पास 60। आपको क्या करना है यहां पर भैया, जो भी फ्रीक्वेंसी हमारी होगी, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको करना है, उसके बाद एफ आई एक्स आई जो होगा इसका टोटल भी आपने करना है। ठीक है, ये एडिशन आपने करना होगा, लास्ट में करेंगे इसको, अभी के लिए यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या, अभी तो हमें मीन फाइंड करना होगा ना, तो अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। मीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जो भी मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी दी गई है इसको मैं ऐड कर ही लेता हूं, ये हो जाएगा। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, आप ऐड करो 40 आपको मिल जाएगा। एफ आई एक्स आई जो दिया गया है भैया इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा भैया यहां पर 300। अगर मुझे मीन फाइंड करना है तो मीन जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं भैया, जो भी मीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा यहां पर आ जाएगा, i इक्वल्स टू 1 to n हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई और अपॉन में यहां पर आ जाएगा भैया एफ आई। जस्ट इसमें वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। एफ आई एक्स आई की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाती हैं भैया 300, और एफ आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 300 अपॉन में यहां पर आ जाएगा 40। अगर यहां पर मैं कैंसिल करने जाऊं तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर सकता हूं। अब 30 अपॉन में 4 है, इसको आप सोल्व कर ही सकते हो, 7.5 मिल जाएगा ना। तो देखो सिंपल है, यहां पर 4 7 जा पर ये जाएगा, उसके बाद फिर 5 जा पर जाएगा, तो 7.5 है। मीन जो है ना वो आ जाता है भैया 7.5, यानी कि एक्स बार की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है। अब नेक्स्ट हमें यहां पर जो टेबल में 2 कॉलम बचे हैं इनको फिल करना है, और इनमें क्या फिल करना है इस चीज को समझ लो। सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, जो भी हमारे पास यहां पर एक्स आई आता है इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एक्स बार को, और ये मोड होगा, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। जो भी हमारे पास यहां पर एक्स आई है भैया, इसमें से हमें हर एक वैल्यू में से, जो भी वैल्यू है ना हमारे पास ये एक्स आई वाली, हर एक वैल्यू में से हमें 7.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। और वैल्यू कैसी रहेगी भैया, मोड लगा हुआ है ना, दोनों पे मोड लगा हुआ है यहां पर, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हमें लिखनी है, प्लस में ही हमें लिखनी है। तो 2 सबसे पहले हमारे पास 2 आता है, इसमें से 7.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5.5 हमको मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहां पर भैया 5 आ जाता है, 5 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.5। इसी तरह से सभी वैल्यूज में से आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 6 में से करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 8 में से करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 10 में से करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 12 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.5 है। अब इससे नेक्स्ट क्या करना होगा, जो भी हमारी यहां पर ये वैल्यूज आई है ना, इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई एक्स आई माइनस में, सॉरी यहां पर हमारे पास एक्स आई माइनस में एक्स बार जो आया है, हमें यहां पर क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी और इस वाले को, दो जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों को हमें, इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर करके यहां पर हमें फिल कर देना है भाई। मल्टीप्लीकेशन तो आपने खुद ही करनी है, कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का। अगर यहां पर देखेंगे 2 को 5.5 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर 11, उसके बाद 8 को 2.5 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर भैया 2.58 जा, ये हो जाएगा
जाएगा गाइज 20 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 10 को 1.5 से करेंगे तो हो जाएगा 15, 7 को 0.5 से करेंगे तो 3.5 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 8 को फिर से 2.5 से करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 20। 5 को 4.5 से करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 22.5 है। इसके बाद जो भी हमारे पास ये आया है इसका हमें सम भी कर लेना है। सम करने पर आपको यहां पर मिलेगा 92, ठीक है। सभी को ऐड आपने कर देना है। अब हम बात करेंगे, देखो मीन तो हमने फाइंड कर लिया, मीन फाइंड करने के बाद ये 2 कॉलम हमने फिल कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे भैया मीन डेविएशन अबाउट मीन की, उसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, या फिर फॉर्मूले को आप इस तरह से लिख सकते हो 1 अपॉन में हमारे पास यहां पर n आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहां पर सिग्मा i इक्वल्स टू में 1 to n आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा भैया एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार, इसका हमें ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो पीछे वाले पेज पर अगर हम जाते हैं तो आपने कौन सा फॉर्मूला नोट डाउन करना है, अनग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर ग्रुप डेटा आता है तो भैया उसके लिए हमें इस तरह से एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार जो होता है इसका सम हमें यहां पर रखना है। एन की वैल्यू क्या होगी अगर आप ये सोच रहे हो तो भैया एन हमेशा हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 40, मल्टीप्लाई में हमारे पास ये क्या है, इन सभी का सम कितना है भैया 92 है, तो यहां पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 92। अब जस्ट हमें क्या करना है, 92 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा भैया 40, जीरो कैंसिल करके इन दोनों के बीच में मैं पॉइंट लगा लूंगा तो 9.2 अपॉन में 4 मेरा आएगा। अगर मैं 4 से कैंसिल करने जाता हूं तो भैया 4 से कैंसिल करने पर 4 2 जा 8 होगा। उसके बाद पॉइंट लगा लेता हूं, 4 3 जा पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो मीन डेविएशन मेरे पास क्या आ जाता है, अबाउट मीन ये आ जाएगा मेरे पास 2.3, यही हो जाएगा भैया मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहां पर मैंने फाइंड कर लिया है, ये आंसर हो जाएगा। किस तरह से अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है और किस तरह से ग्रुप डेटा के लिए आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जो भी हमारा पहला कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को समझना है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे भैया, मूव कर लेंगे इस वाले पेज पर, बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। भैया अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको मीडियन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। 2 फॉर्मूले होते हैं भैया मीडियन के, दोनों फॉर्मूले इस साइड में मैं आपके लिए लिख देता हूं। मीडियन अगर हम फाइंड करते हैं भैया, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, चलो ओड के लिए पहले बता देता हूं। अगर मेरे पास भैया ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं भैया मेरे पास, अगर ओड होती हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस में 1 यहां पर लिखेंगे और अपॉन में आ जाएगा यहां पर 2। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए भैया, जब हमारे पास टर्म्स कितनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड होती हैं। अगर हमारे पास मीडियन का दूसरे फॉर्मूले की बात अगर मैं करूं तो वो कहां पर यूज होता है, जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो भी लिख देता हूं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, n अपॉन में 2, ये आ जाएगा हमारे पास n अपॉन में 2, ब्रैकेट इस पर लगेगा, इस पर लगेगा th, यानी कि जो भी n अपॉन में टिथ टर्म होगी उसको हमें लेना है। उसके बाद प्लस में यहां पर हमें क्या करना है, n अपॉन में 2, उसके बाद प्लस 1 वाली जो नंबर ऑफ टर्म होगी उसको हमें यहां पर लेना है एंड इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। मीडियन के ये 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए, राइट डाउन इनको कर लो। अब अगर हम यहां पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले इस डेटा के लिए हमें मीडियन ही फाइंड करना होगा और मीडियन फाइंड करने के लिए इनमें से किसी एक फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इन जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी टर्म सबसे पहले आ जाएगी। तो सबसे पहली टर्म देखो, इसका सॉल्यूशन हम यहां पर लिखेंगे तो सबसे पहली सबसे छोटी टर्म हमारी यहां पर आ जाएगी भैया 4, उससे बड़ी टर्म हमारे पास आ जाएगी 6। जोन सी भी टर्म मैं लिखता हूं भैया, मैंने 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, इनको कट करता रहता हूं, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, इसके बड़ी वाली टर्म कितनी आएगी भैया 7 आ जाती है, तो 7 को कट कर देता हूं। 7 से बड़ी टर्म कौन सी है भैया, मेरे पास यहां पर 8 आता है तो 8 को कट कर देता हूं। इसके बाद मेरे पास 10 है, कट कर देता हूं। इसके बाद मेरे पास 2 बार 12 आता है तो भैया मैंने 2 बार 12 यहां पर लिख लिया है। इसके बाद मेरे पास यहां पर 13 आ जाता है। मेरे पास यहां पर जो भी टर्म्स हैं वो आ गई हैं। अब मुझे काउंट करना है ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो भैया काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भैया 8 हो जाएगी। और 8 जो हमारा ये नंबर है ये क्या है भैया, ये है इवन नंबर। और इवन नंबर अगर ये होता है तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है,
पता चल गया ना, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीडियन हम फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम यहाँ पर करने वाले हैं। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट देखो, फॉर्मूला तो मैंने आपको एक साइड में बता दिया है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। जहां पर भी इसमें n आपको दिखाई देता है उसकी जगह पर हमें 8 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8/2, n/2 था ना, तो 8/2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे th प्लस में यहाँ पर 8/2, उसके बाद प्लस में यहाँ पर 1 आ जाएगा, एंड देन इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। कैलकुलेशन इसी के सामने कर लेते हैं भैया, सिंपल है। 8/2 हमारे पास है तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे, फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन लगा देना है। 8/2 कितना हो जाएगा भैया, 4, और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया फिफ्थ टर्म, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2। अब आप कहोगे भैया ये फोर्थ फिफ्थ टर्म क्या है, तो देखो हमने यहाँ पर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, तो हमारे पास पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, फोर्थ टर्म हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म पुट करना है। तो भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हमारी 8 है और फिफ्थ टर्म हमारी 10 है। तो हम यहाँ पर फोर्थ टर्म की जगह पर 8 पुट कर देंगे, प्लस में फिफ्थ टर्म की जगह पर 10 पुट कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। तो भैया 8 प्लस में 10 कितना होता है, 18, अपॉन में 2 करेंगे, 2 से 18 को कैंसिल करेंगे तो मीडियन हमें यहाँ पर मिल जाएगा भैया 9, ये हमें मिल जाता है। इसके बाद सिंपल स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम फाइंड करेंगे यहां पर मीडियन, एब्सोल्यूट मीडियन इसको कहा जाता है। तो यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, डेविएशन में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। डेविएशन जो भी इसमें है वो मैं फाइंड कर लेता हूं। सो डेविएशन को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, देखो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, जस्ट यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स आई हमारे पास आ जाएगा, माइनस में एम हम कर देंगे। जब हम मीन के अबाउट फाइंड करते थे, मीन डेविएशन, तो हम क्या करते थे, जो भी मीन आया है ना एक्स आई में से उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मीडियन आया है जस्ट उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और वैल्यू हमारी क्या रहेगी भैया, मोड यहां पर लगा हुआ है, इट मींस वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी। सो यहां पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 9 हमारा मीडियन आया है, तो हर एक टर्म में से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले यहां पर हमारे पास 4 आता है, 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5, प्लस वाला 5 हम लिख लेंगे। इसी तरह से भैया 6 में से 9 को करेंगे, ठीक है। हर एक जो भी टर्म यहां पर आती है, हर एक टर्म में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है और प्लस में वैल्यू लिखनी है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से करेंगे तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 7 में से करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में से करेंगे 1 आ जाएगा, 10 में से करेंगे 1 आ जाएगा, 12 में से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 में से करेंगे तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 13 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। अब फॉर्मूले की बारी आती है, फॉर्मूला भी कुछ ज्यादा अलग नहीं होगा। यहां पर हम बात करेंगे एम डी, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट, यहां पर आ जाएगा हमारे पास एम, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का हम बात कर रहे हैं, तो इसकी बात क्या होगी, इसमें हमारे पास 1 अपॉन में n आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सिग्मा आएगा भैया, i इक्वल्स टू में 1 to n, यानी कि जो भी हमारे पास 1 से लेके n टर्म है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास टर्म है सभी का हमें सम करना है। और हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, एक्स आई माइनस में एम आ जाएगा, यानी कि जो भी हमारी इसकी वैल्यूज हैं इन सभी को ऐड करना है। तो भैया इसके सामने 1 अपॉन में n हमारे पास कितना है, n की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर हमने फाइंड कर ली थी 8 है, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स आई माइनस m जो हमारा है, इन सभी का सम हमें करना है, इसी के सामने करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 5 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 4, ये वैल्यू हमें जस्ट ऐड करनी है। अब इनको ऐड कर लो, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 11 12, 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, 3 होगा फिर से 18, 18 प्लस 4 करेंगे तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा भैया, सॉरी 22 हमारे पास आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास 8 आ जाता है, 8 से यहां पर 22 को कैंसिल करेंगे तो 2.75 आपका आ जाएगा। जो भी यहां पर हमने डेविएशन फाइंड किया है भैया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमने फाइंड किया है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आप कहोगे भैया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड किया है तो वो 2.75 आ गया, और जो आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड किया था वो भी 2.75 आ गया। बेशक हो सकता है सेम आंसर आ जाए, लेकिन मेथड आपने फॉलो करना है। वहां पर मतलब यहां पर हमने मीन फाइंड किया था, अब वहां पर हमने क्या किया है, मीडियन फाइंड किया है, तो जो मेथड आपको बताया गया है वो आपने फॉलो करना है, आंसर चाहे जो भी आए, ठीक है। मेथड आपको ध्यान यहां पर रखना है, और जो फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का अनग्रुप्ड डेटा के लिए, वो फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। 2 फॉर्मूले यहां पर बताए गए हैं, इनको भी नोट डाउन कर लेना है। यहां पर हमने क्या किया भैया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड किया अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अगर डेटा ग्रुप में दिया हो
तो कैसे फाइंड करना है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो यहां पर हमारे पास भैया एक्सआई और एफआई यानी कि एक्सआई और फ्रीक्वेंसी हमें यहां पर दी गई है। एक्सआई क्या होती है भैया, मिड पॉइंट होता है, जो भी हमारा क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट होता है। और फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें यहां पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF की। अब यहां पर इंपॉर्टेंट काम क्या होने वाला है, देखो इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है क्लास 10th में आपने सीखा होगा। डायरेक्ट यहां पर 3 जो है हमारा वो लिख देंगे, इसके बाद हमारे पास 3 प्लस में 4 आगे वाली वैल्यू इसमें ऐड करके चलेंगे। 3 प्लस में 4 ये हो जाएगा हमारे पास 7, इसके बाद इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12, उसके बाद हो जाएगा 14। हमने जस्ट क्या किया है, 12 प्लस में 2 14 हो गया, 14 प्लस में 4 ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 18, एंड इसके बाद हमारे पास 18 प्लस में 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। जो भी हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करेंगे तो ये भी होता है 23, और वैल्यू ऑफ n इसको कहा जाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ n हमें यहां पर मिल जाती है। हम सबसे पहले अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो हमें मीडियन पता होना चाहिए। और मीडियन कैसे फाइंड किया जाएगा, मीडियन का सिंपल सीधा फॉर्मूला यहां पर होगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है भैया, ओड नंबर में है। अगर ओड है तो मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बताया था। मीडियन यहां पर कैसे फाइंड किया जाएगा, सिंपल यहां पर हमारे पास n प्लस में 1 आ जाएगा, उसके बाद अपॉन में यहां पर 2 कर देंगे, इस वाले टर्म को यहां पर मीडियन सेलेक्ट किया जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है भैया, 23 है, प्लस में 1 मैं कर देता हूं और अपॉन में 2 आ जाएगा। ये वाली टर्म मुझे चूज करनी है। अब यहां पर आपने देखना है 23 प्लस में 1 कितना होता है, 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा भैया 12th टर्म। अब 12th टर्म कौन सी है, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। आप कहोगे भैया 12th टर्म आएगी कहां पर, 12th टर्म कौन सी होगी, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें यहां पर चूज करना होगा कि 12th टर्म आती कहां पर है। तो आप यहां पर देखोगे जो भी हमारी 12th टर्म है भैया, 12th टर्म कहां पर लाई करेगी, इस वाले में लाई करेगी। और यहां पर हमारे पास जो भी xi की वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन हो जाता है। यानी कि 12th टर्म कहां पर लाई करती है भैया, यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 वाले में ये लाई करती है। और मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 9 हो जाएगी। हमने यहां पर मीडियन फाइंड कर लिया है। ठीक है, मीडियन हमारा यहां पर आ गया है। जस्ट सिंपल मीडियन फाइंड करने का तरीका जो हम क्लास 9th में यूज करते थे वो वाला यहां पर मेथड यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप सिंपल होने वाला है। हम यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो भी आई है, मतलब मीडियन हमारे पास 9 आ गया ना, ये m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा भैया, xi माइनस में यहां पर m फाइंड करने वाला हूं। xi में से m को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं लिख देता हूं। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, xi माइनस में m आ जाएगा। इस तरह से इस पे मोड लगा देंगे, उसके बाद लाइन यहां पर लगा लेते हैं। इस तरह से हमें टेबल अपना बना लेना है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में भैया xi में से मीडियन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहां पर हमारे पास 3 है, उसमें से मीडियन 9, जो भी हमारे पास xi वाली वैल्यूज हैं हर एक में से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट कर करके यहां पर लिख देना है। 3 में से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -6, प्लस वाली वैल्यूज हमें सिर्फ लिखनी है। 6 में से करेंगे आ जाएगा 3, 9 में से करेंगे 0, 12 में से करेंगे तो आ जाएगा 3, 13 में से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 15 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 है। इस तरह से हमने xi माइनस m जो है वो लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले में भैया fi इंटू में xi माइनस में जो m आया है इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। यानी कि जस्ट हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज को। जो भी हमारा fi और xi माइनस m है इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पर 6 3 ये हो जाएगा हमारे पास 18, नेक्स्ट हमारे पास 4 3 ये हो जाएगा हमारे पास 12। इससे नेक्स्ट हमारे पास 5 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास भैया यहाँ पर 2 है, 3 पर करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद इसी तरह से 4 4 16 और 5 6 30, तो 4 4 यहाँ पर 16 और 5 6 30 आ जाएगा। इसको भी आपने टोटल कर लेना है, ऐड कर लेना है। टोटल करोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा भैया 82। अब बात करेंगे यहां पर मीन डेविएशन अबाउट किसकी भैया, मीन की। ठीक है, मीडियन की, सॉरी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा काइंड ऑफ सिमिलर रहेगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में n सिग्मा आ जाएगा, i इक्वल्स टू 1 to n यहां पर लिखेंगे। उसके बाद यहां पर हमारे पास आ जाएगा fi मोड ऑफ xi माइनस में m
हम यहाँ पर करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको याद आपने रखना है। सो हमारे पास 1 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 23, मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पर कितना आता है भैया fi xi माइनस m की वैल्यू सिग्मा, यानी कि सम इनका कितना आ जाता है 82 आ जाता है। तो भैया 82 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाता है 82 अपॉन में 23। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.56 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को। अच्छी तरह से आपने ये चीजें समझ लेनी है कि भैया मीन कैसे फाइंड करना है, मीडियन कैसे फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करना है। ये चीजें समझ लेते हो तो अब 3 चीजें और आपको समझनी है, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इनको समझने के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। डिस्पर्जन को मेजर करने के 2 तरीके और आपको समझने हैं भैया, वेरिएंस समझना है और स्टैंडर्ड डेविएशन समझना है। दोनों को ध्यान से समझ लेना, फॉर्मूले भी यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। भैया वेरिएंस जो होता है, इस वेरिएंस को सिग्मा, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, और जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल बात यहां पर हो गई। या फिर मैं इस तरह से बोल सकता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन की शॉर्ट फॉर्म यहां पर मैं SD लिख देता हूं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है भैया ये सिग्मा के इक्वल होता है। आप ये कहोगे भैया सिग्मा का सिंबल तो ऐसा होता है, ठीक है, आप कहोगे सिग्मा का सिंबल तो ऐसा होता है। जो ये सिंबल आपके सामने बनाया गया है ये कैपिटल सिग्मा होता है, स्मॉल सिग्मा भी होता है, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है ना, इसी तरह से ये कैपिटल सिग्मा है, और ये वाला जो सिग्मा बनाया गया है ये स्मॉल सिग्मा यहां पर आपके सामने बना दिया गया है। वेरिएंस जो है इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। अब एक्चुअल में वेरिएंस होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों चीजें यहां पर समझते हैं। इसमें दिया गया है इट इज मेजर ऑफ हाउ फार सेट ऑफ डेटा आर स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। जो भी मीन होता है ना, देखो डेटा इस तरह से हमारे पास मान लो ये बड़ा सा डेटा दिया गया है। अब जो मीन यहां पर सेंटर में मीन होता है, मीन क्या होता है, डेटा का एवरेज होता है। तो एवरेज के अलावा डेटा कितना फैला हुआ है वो जानकारी हमें मिलती है भैया वेरिएंस से। इसके बाद बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसमें दिया गया है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज इन सेट ऑफ डेटा। जो भी हमारे पास सेट ऑफ डेटा होता है उस डेटा में मीन से अलग, मतलब जो भी हमारा यहां पर मीन के बाद जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं डेटा में, उन डेटा के एवरेज डिस्टेंस होता है मीन से। मीन से एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। अब यहां पर फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं भैया। वेरिएंस जो होता है उसके फॉर्मूले आपको बता देता हूं। 2 फॉर्मूले बेसिकली हम यूज करने वाले हैं, सिग्मा स्क्वायर, ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा हो, किसी भी तरह का डेटा हो, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 अपॉन में हमारे पास यहां पर आ जाएगा n, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा भैया सिग्मा i इक्वल्स टू में 1 to n आ जाता है। उसके बाद हमारे पास यहां पर fi आएगा, उसके बाद मोड ऑफ xi माइनस में x बार जो होता है इसका हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इस तरह से मोड नहीं लगेगा, यहां पर ब्रैकेट लगा के इस पे स्क्वायर कर दिया जाएगा। जस्ट सिंपल काम हमने क्या किया, ये है भैया वेरिएंस का फॉर्मूला। सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल नहीं भैया, शॉर्टकट मेथड के लिए दूसरा फॉर्मूला भी होता है। शॉर्टकट मेथड के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर शॉर्टकट मेथड आपको बता देता हूं भैया। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, h जो होता है उसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में हमारे पास जो n होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इस तरह से हम एक ब्रैकेट बना देंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सबसे पहले यहां पर n आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहां पर सिग्मा i इक्वल्स टू में 1 to n आ जाएगा। हमारे पास यहां पर होगा fi जो है इसका स्क्वायर, इसके बाद यहां पर माइनस का साइन लगेगा। देन हमारे पास ब्रैकेट लगा लेंगे, यहां पर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा i इक्वल्स टू में 1 to n, और यहां पर हमारे पास जो भी fi है इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद। आपके सामने यहां पर मैंने 2 फॉर्मूले लिखवा दिए हैं भैया। ये हो जाएगा हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला, और शॉर्टकट मेथड से बोला जाता है तो हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। शॉर्टकट मेथड कैसे समझना है, बहुत आसान है, क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको समझा दिया जाएगा। अभी अगर मान लो हमें कोई डेटा दिया गया है, उसके लिए वेरिएंस मुझे फाइंड करना है या फिर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, कैसे किया जाएगा समझने के लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। लेकिन उससे पहले वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उस संबंध को भी समझ लो। यहां पर हमारे पास यहां पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है, ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल सिग्मा। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट सिग्मा
सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं वेरिएंस की जो भी वैल्यू मेरे पास आ जाती है, कुछ भी वैल्यू मेरे पास आ जाती है वेरिएंस की, अगर मुझे वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो जस्ट उस पर रूट लगा देना है, रूट से बाहर वैल्यू को निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। आसान है ना। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है तो पहले आप वेरिएंस फाइंड करो, उसको रूट के अंदर डाल दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे किस तरह से वेरिएंस को फाइंड करना है। तो एग्जांपल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। मान लो कोई अनग्रुप डेटा हमारे सामने है और उसके लिए हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, तभी वेरिएंस फाइंड किया जा सकता है। तो भैया वेरिएंस फाइंड करने के लिए मीन का फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले मीन यानी कि एक्स बार यहां पर हम फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या फिर सम ऑफ टर्म्स यहां पर हम लिख सकते हैं, और अपॉन में आ जाएगा भैया नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी भी हमारी टर्म्स होती हैं यहां पर जो भी हमें गिवन है उन सभी का हम नंबर कितनी वो है वो लिख देना है, ऊपर सम कर देना है। अब यहां पर जो भी हमारे पास एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, हमारे पास क्या है भैया 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इन सभी का ऐड करो 150 आ जाएगा ना। तो यहां पर लिख लेते हैं भैया, ये आ जाएगा हमारे पास 150। इनका सम करने पर 150 आ गया। अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर आ जाएगी हमारे पास 10। हमारे पास यहां पर मीन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा 150 को 10 से कैंसिल करने पर। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स आई माइनस में एक्स बार, सिर्फ ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है और मोड यहां पर नहीं लगा है अब की बार। इट मींस वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वो हमें यहां पर लिखनी है। जस्ट हमें क्या करना है, ये जितनी भी टर्म्स दी गई हैं हर एक में से हमें 15 को सबट्रैक्ट करना है। भैया 6 में से करेंगे, माइनस का 9 आ जाएगा। उसके बाद भैया 8 में से करेंगे, -7 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर भैया -5 आ जाएगा। इसी तरह से -3 आ जाएगा। इसी तरह से भैया -1 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर भैया हमारे पास 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, देन हमारे पास यहां पर 9 आ जाएगा। अगर हम इन सभी में से 15 को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसे नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास यहां पर एक्स आई माइनस में एक्स बार है भैया, इन वैल्यूज का हमें करना है स्क्वायर। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, -9 आया है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 81, -7 का स्क्वायर करेंगे 49, 5 का स्क्वायर यहां पर करेंगे 25, -3 का करेंगे 9, -1 का करेंगे 1, 1 का करेंगे फिर से 1, 3 का करेंगे 9, 5 का करेंगे 25, 7 का करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 49, और 9 का करेंगे तो आ जाएगा 81। इन सभी को हमने इस तरह से कर लेना है। अनग्रुप अगर डेटा है हमारे पास तो उसमें वेरिएंस किस तरह से फाइंड किया जाएगा भैया, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास है n, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया 1 अपॉन में यहां पर आ जाएगा n। इसके बाद हमारे पास यहां पर लिखा जाएगा सिग्मा i इक्वल्स टू में 1 टू n आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहां पर एक्स आई माइनस में एक्स बार लिखा जाएगा और इसका होगा स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करनी है। 1 अपॉन में n की वैल्यू तो आपको पता है 10 ही है, इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भैया, जो भी हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार की ये वैल्यूज हैं इन सभी का सम हमें करना होगा। तो सभी को ऐड कर लो, कितना आएगा ऐड करने पर 330 आ जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे भाई 330। ठीक है, इस तरह से यहां पर लिखा जाएगा 330 यहां पर आ जाएगा। 10 से 330 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू में कैंसिल करने पर कितना आएगा भाई 33 आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आ जाती है भैया 33। अगर हमें यहां पर फाइंड करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भैया, सिग्मा के इक्वल होता है। अगर सिग्मा मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी सिग्मा स्क्वायर है उसकी वैल्यू को रूट के अंदर रख दूंगा, तो यहां पर 33 आ जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालने का काम करना है। रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.74 समथिंग, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो अनग्रुप डेटा अगर हमें दिया गया है उसके लिए भैया वेरिएंस कैसे फाइंड किया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया, आई होप समझ में आ गया होगा। आसान सा मेथड होता है, फॉर्मूला जस्ट आपने फॉलो करना है और आसानी से ये चीज आप कर सकते हो। ग्रुप में डेटा दिया गया हो उसके लिए क्या करना होगा, उसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए चलेंगे अगले पेज पर।
ग्रुप में अगर डेटा दिया गया है तो उस ग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का आसान तरीका समझ लेते हैं। भैया हमारे पास क्लास दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब क्लास इंटरवल जो दिया गया है वहां से हम क्या फाइंड करते हैं, एक्स आई फाइंड करते हैं। तो एक्स आई हम कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। 30 प्लस में 40 हो जाएगा 70, 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 35। इसी तरह से आगे हमारे पास 45 आ जाएगा, उसके बाद 55 आ जाएगा। सभी वैल्यूज पर यही ऑपरेशन आपने करना है। 60 प्लस में 70 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां पर हमारे पास 65 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, फिर हमारे पास यहां पर 85, देन हमारे पास 95। इस तरह से वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इससे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा भैया, जो भी हमारे पास एफ आई एक्स आई है वो फाइंड करना होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, देखो खुद से करने की कोशिश करनी है आपने, सभी वैल्यूज को यहां पर आपने मल्टीप्लाई कर करके लिख देना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपने खुद से फिल कर लेना है। मैं फटाफट से कर देता हूं, मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है। सभी को मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करना होगा मुझे भैया, मेरे पास जो भी फ्रीक्वेंसी है इन सभी का टोटल कर लेना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ जाएगा, आप इन सभी को ऐड करके यहां पर लिख सकते हो, टोटल आपको मिल जाएगा 50। इसी तरह से एफ आई एक्स आई जो आया है इसका भी हमें टोटल कर लेना है और टोटल हो जाएगा हमारे पास 3100 यानी कि 3100 यहां पर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट काम क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट हमें यहां पर देखो एफ आई एक्स आई मिल जाता है और एफ आई हमारे पास इसका भी टोटल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। और मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक्स बार इक्वल्स टू में 1 अपॉन में एन यहां पर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास सिग्मा आई इक्वल्स टू में 1 टू एन और यहां पर हमारे पास आ जाएगा एफ आई एक्स आई। अब यहां पर 1 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और जो भी हमारा सम है भैया सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कितना है ये हम पुट कर देते हैं भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 3100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से 310 को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 6 होता है 30, उसके बाद 2 पर ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो भी एक्स बार है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 62 आ जाती है। अब जो भी हमारा ये 62 आया है ना, हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये एक्स बार की वैल्यू है तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स आई माइनस में एक्स बार जो होता है ना वो फाइंड करेंगे। एक्स आई माइनस में एक्स बार फाइंड करना होगा हमें अगले में। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जस्ट मुझे करना क्या है, 35 मुझे यहां पर मिलता है, ये 62 जो भी आया है ना इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मिल जाएगा आपको यहां पर माइनस का 27। इसके बाद इसी तरह से 45 में से 62 को करेंगे, माइनस में आ जाएगा यहां पर 17। 55 में से करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। 65 में से करेंगे 62 को तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3। 75 में से करेंगे तो आ जाएगा 13। 85 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23 और 95 में से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 33। इस तरह से वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, टेबल को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां पर हम ये लाइन थोड़ा सा पास में लगा लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लगा देता हूं। मैंने यहां पर क्या किया है, एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड किया है। अब यहां पर एक्स आई माइनस में एक्स बार जो भी आया है इसका मुझे क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं सभी वैल्यूज का, -27 का, 17 का, 7 का, -27 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 729। इसके बाद आगे वाली वैल्यू मेरे पास माइनस का 17 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, ये हो जाएगा 289। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास यहाँ पर 9, 13 का होता है 169, 23 का होता है 529 एंड 33 का ये हो जाता है भैया 33 तो इंटू में 33 1089 होगा शायद। ठीक है, तो 1089 इसको एक बार आपने चेक जरूर कर लेना है जो भी हमने यहां पर किया है। अब टेबल को एक्सटेंड कर देता हूं, थोड़ा सा टेबल को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। टेबल को एक्सटेंड करने के बाद अब बारी आएगी हमारे पास यहां पर एफ आई इंटू में हमें यहां पर एक्स आई माइनस में एक्स बार का जो भी स्क्वायर फाइंड किया है इनको मल्टीप्लाई करने की। यानी कि भैया यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यहां पर एक्स आई माइनस में एक्स बार का स्क्वायर जो है इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे भैया हमारे पास 3 है, इसको 700
529 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट मल्टीप्लीकेशन आपने करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 2187 आपके सामने यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आपने सही सही करनी है। अगर टेबल आप बना लोगे ना तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं भाई, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन बचेगी। अब यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाता है, इसको 289 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2023। ठीक है, इसी तरह से आप सभी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर लो। 12 को 49 से करेंगे 588 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से भैया 15 को हम यहाँ पर 9 से करेंगे, 59 जा 135 यहाँ पर आ जाएगा। 8 को 169 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1352। देन हमारे पास 3 को 529 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1587। इसके बाद हमें 2 को 1089 से करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2187। इस तरह की मल्टीप्लीकेशन हमने कर ली। अब इन सभी का आपने यहाँ पर सम करना है। सम करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा भैया 10,000। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10,050 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने पीछे वाले पेज पर जो भी फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपने लिख लेना है। वेरिएंस यानी कि सिग्मा का स्क्वायर होता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/n। उसके बाद हमारे पास सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल्स टू में 1 to n, और उसके बाद हमारे पास fi, उसके बाद हमारे पास xi माइनस में x बार आ जाएगा। फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/n की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी है भैया 50 है। मल्टीप्लाई में fi xi माइनस में x बार की वैल्यू कितनी है भैया यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आ जाएगी हमारे पास 100 लिख लो। उसके बाद 50 यहाँ पर लिख लो, 0 से 0 को कैंसिल कर लो। उसके बाद भैया 5 से हम 1005 को कैंसिल करने वाले हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया 2 पर मतलब कैंसिल करेंगे तो ये होएगा हमारा 5 से 1005 को कैंसिल करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 0 लगा लेंगे, 5 1 5 हो जाएगा। यानी कि आंसर हमें कितना मिल जाएगा 201 आ जाएगा। और ये 201 हमारा क्या आ गया है भैया, ये हो जाता है हमारा V4 वेरिएंस, जिसको कहते हैं हम सिग्मा का स्क्वायर। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर फाइंड करना है तो भाई SD का फॉर्मूला क्या होता है, SD इक्वल्स टू में अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर भैया इसमें सिग्मा स्क्वायर रूट में लगा देंगे और सिग्मा स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई है 201 इसके अंदर रख देंगे। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आएगा 14.2 समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, 14.18 के आसपास आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके अलावा मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुप डेटा के लिए किस तरह से फाइंड करते हैं, अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह से फाइंड करते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन यहां पर कर दी हैं। अगर इस इंट्रोडक्शन में आप सारी चीजें समझ चुके हो तो अब तुम तैयार हो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। उम्मीद करता हूं जो भी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और एग्जाम्पल से इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और पुराने हो तो वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना है। इस चैनल पर क्लास 11th की, 12th की, मैथ की, साइंस की जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं इसी तरह से आती रहेंगी। आपकी हेल्प हमेशा इसी तरह से होती रहेगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।